वक्त हो गया है खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का ये पूरा मामला है। बता दें कि आज होने वाली सुनवाई को बदल दिया गया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। आरक्षण घोटाले पर सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। आरक्षण घोटाले पर सुनवाई कहा जा रहा है कि देखिए अब 15 अक्टूबर को की जाएगी। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज देखिए आरक्षण घोटाले पर सुनवाई नहीं की जाएगी। कहा जा रहा है कि अब 15 अक्टूबर को आरक्षण घोटाले पर सुनवाई की जाएगी। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया है। तो सुनवाई अब अगली जो होगी 15 अक्टूबर को की जाएगी। तो अब 15 अक्टूबर को आरक्षण घोटाले पर सुनवाई की जाएगी। वहीं देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों की बात की जाए तो लगातार कई मंत्रियों के आवास का वो घेराव भी कर चुके हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इसी बीच कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन सुनवाई टल चुकी है। तो अब 15 अक्टूबर को आरक्षण घोटाले पर सुनवाई की जाएगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का ये पूरा मामला है। बता दें कि आज होने वाली सुनवाई अचानक उसमें बदलाव कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण घोटाले पर सुनवाई नहीं की जाएगी और वहीं देखिए अब 15 अक्टूबर को आरक्षण घोटाले पर सुनवाई होगी। तो लगातार देखा जा रहा है कि एक तरफ से शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच देखिए जिन शिक्षकों का चयन हो चुका है अब इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अब ये सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं की जाएगी आरक्षण घोटाले मामले को लेकर। देखिए ये लगातार जो है वो ये आरक्षण घोटाले का जो मुद्दा है वो गर्म रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी थे वो इस बात को लेकर सालों साल प्रदर्शन करते रहे कि जो आरक्षण है उसमें गड़बड़ी हुई है, आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए, नियुक्ति नहीं मिली। इसको लेकर हाई कोर्ट में भी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर जो है वहाँ पर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि इसको दुरुस्त किया जाए। जो ये सूची है इसमें आरक्षण के हिसाब से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, इसको सूची को दुरुस्त करके प्रस्तुत किया जाए। 2 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन तब तक जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और कहा कि अगर आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती है, जो पहली सूची आई थी, यानी कि सामान्य वर्ग के लोग जो है वो नौकरी से वंचित हो जाएंगे। तो हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसके बाद ये सुनवाई लगातार जो है वो चल रही है। आज इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई आज टल गई। अब ये 15 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी कि किस तरह से आरक्षण को लेकर जो है वो नियुक्तियां रखी जाएंगी या पुरानी लिस्ट जो है वो बहाल रखी जाएगी। बहरहाल रोज़ाना प्रदर्शन हुए, रोज़ाना आंदोलन हुए। जितने पिछड़े मंत्री थे उनके यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोग जो है वो धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे। कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, कभी ओम प्रकाश राजभर के यहाँ, कभी संजय निषाद के यहाँ, कभी आशीष पटेल के यहाँ। तो इस तरह से पिछड़े वर्ग के जो मंत्री थे उनके यहाँ ये लोग धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे और लगातार इस बात को कह रहे थे। हाई कोर्ट का जब आदेश आया था कि बहुत ज़्यादा विलंब होगा तो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और हम लोगों की जो आदेश पक्ष में हुआ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और यही हुआ। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर इस पूरे मामले पर स्टे हो गया और अब सुनवाई जो है वो लगातार जारी है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी और हो सकता है कि उसमें कुछ निर्णय निकले कि किस तरह से भर्तियां जो है वो बहाल रखनी है या आरक्षित वर्ग के लोगों को जो है वो दिया जाना है नौकरी। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनका जिस तरीके से आपने बताया यही कहना था कि अगर ज़्यादा विलंब किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा और वही हुआ। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है।
बिल्कुल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन एक बात और बताते चले हम आपको कि इस पूरे मामले में राजनीति भी जमकर हुई है। जितने भी पिछड़े वर्ग के लोगों के हितैषी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये सारे के सारे जितने भी दल हैं ये अपने आप को पिछड़ों का, दलितों का हितैषी बताते हैं और उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो ऐसे में राजनीति भी बेहद बड़े स्तर पे हुई कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि पिछड़ों को लाभ मिले, दलितों को लाभ मिले, इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से की गई। उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया समय समय पर। उनके नेता बयानबाजी करते रहे, लेकिन अभी तक जो पिछड़े वर्ग के लोगों का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं देना चाहती है उनको, उनके साथ जो है वो अन्याय हुआ है, उस पर फैसला नहीं हो सका है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में फैसला देगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई सकारात्मक निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ले पाएगी कि आरक्षित वर्ग के लोग जो हैं वो उनको उस हिसाब से नौकरी दी जानी है या नहीं दी जानी है, या फिर जो लिस्ट पुरानी है वही यथास्थिति उसकी बनी रहेगी। तो इस पर फैसला आना बाकी है। 15 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी, उस वक्त फैसला आएगा या सुनवाई टलेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वहाँ पर मामला है और सभी छात्राओं की जो है वो निगाहें भी वहाँ पर टिकी हुई हैं कि उनके पक्ष में फैसला आए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।